फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 7.8 ऑफ द एनसीईआरटी। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू अप्लाई सच फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इनटू द क्वेश्चन टू हैव अ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज लिमिट ऑफ अ सम पर है तो हमें सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 लिया था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, एन एच की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं बी माइनस ए से, दैट इज़ 4 माइनस 1 3 आता है। ये आपका फॉर्मूला हमने नोटेड डाउन कर दिया है। अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर रहे हैं वैल्यूज़ को। ए की वैल्यू 1 है, हम पहले उस तरह से लिखते हैं। सो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ लिख दिया। a की वैल्यू हमारी 1 है तो f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस f1 प्लस 3h डॉट 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 प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम पुट करेंगे f(x) में 1/1 इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम x की जगह पुट करते चले जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 मीन्स f(x) में x की जगह पे 1 पुट करेंगे। ध्यान से पुट कीजिएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ गया। फिर 1 प्लस h यहाँ पे पुट करेंगे, सो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ये इस तरह से आया। फिर आप 1 प्लस 2h पुट करेंगे तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h आया। फिर इसी तरह हमने पुट किया 1 प्लस 3h को, सो 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर 1 प्लस 3h आया हमारे पास। फिर ये वाला लास्ट में हम पुट करते जाएंगे इसी तरह, तो लास्ट वाला भी पुट होगा। सो हम यहाँ ऐसा ब्रैकेट बना रहे हैं, इसमें 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये वाला ब्रैकेट बंद हुआ और ये जो ओपन हुआ था वो भी बंद हुआ आपका, लाइक दिस। इतने ब्रैकेट्स हुए। एक बार रोक करके वीडियो को आप इसको सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा अपने से करके, फास्टली मत कीजिए वरना नहीं समझ में आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लिटरली हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि एक एक ब्रैकेट की वैल्यूज़ को आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। ईच ब्रैकेट, ईच करली ब्रैकेट में जो जो वैल्यूज़ हैं उसको रफली कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास क्या टर्म्स आएंगे, एक कांस्टेंट टर्म आएगा 0, एक h वाला टर्म आएगा और एक h स्क्वायर का टर्म आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हम एक तो सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर है माइनस 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h। तो देखिए 1 माइनस 1 ये एक 0 आया, हर एक में आएगा ये आपका। फिर एक टर्म आपका h स्क्वायर वाला आया ये, और एक टर्म आएगा 2h माइनस h सॉल्व करके h। इस तरह से मतलब एक टर्म h वाला आएगा, एक h स्क्वायर वाला आएगा और एक कांस्टेंट 0 हर एक करली ब्रैकेट्स में आएगा। इसको आप हर एक जगह हर एक करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। और फिर हमें करना क्या है, 3 टर्म्स हैं, 0 है सॉरी 0 जितनी भी बार ऐड करेंगे 0 आएगा। हम 0 को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में 0 आया है। हो सकता है अगर यहाँ पे 1 ना होता, मान लीजिए यहाँ 2 होता है a की जगह, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2, तब तो 0 नहीं ना आता, तब तो कोई एक वैल्यू आती। सो हम 0 सिर्फ इसलिए समझाने के लिए ले रहे हैं कि इन केस अगर किसी और क्वेश्चन में 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जो भी टर्म आता है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। तो यहाँ 0 n टाइम्स मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। इस तरह से हम इस 0 को इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पे 0 ना होता, कोई और होता तो वो एक वैल्यू आती। जैसे अगर यहाँ 2 होता तो हर ब्रैकेट में 2 आया होता, तो ये 2 फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड n टर्म्स तक आता, तो यहाँ 2n आता। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ 0 आ रहा है तो हम उसको नहीं ले रहे हैं, तो वो टर्म हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास h स्क्वायर वाला हम टर्म पहले कंसिडर कर रहे हैं, आपकी मर्जी आपको जो करना हो। तो इस वाले में तो h स्क्वायर आएगा नहीं, इस वाले में h स्क्वायर आया तो 1h स्क्वायर, इस वाले में आपका कितना आएगा 4h स्क्वायर आएगा, मीन्स सेकेंड वाले में आपका 4h स्क्वायर आएगा, थर्ड वाले में आपका 9h स्क्वायर आएगा। लाइकवाइज इसी तरह चलता गया और लास्ट वाले में आपके पास आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। जब आप सारे करली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लोगे तो आपको h स्क्वायर की सीक्वेंस समझ में आ जाएगी।
सो जब एच स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ रहा है ना। ये आपको लॉजिक तभी आएगा जब आप हर एक कर्ली ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, तो आप एसर्टेन कर पाओगे कि कौन सी सीक्वेंस बन रही है। प्लस अब हम h वाले टर्म्स को ले रहे हैं। h वाले में हमारे पास क्या आएगा, इस पहले वाले में h आया, दूसरे वाले को आप सॉल्व करोगे 2h आएगा, तीसरे वाले को आप सॉल्व करोगे 3h आएगा। दैट मीन्स h कॉमन निकलने पर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n-1 ये निकल के आया आपका। ये सारे टर्म्स में से जब आपने निकाला h, तो इस तरह से ये h की सीक्वेंस बनी। अब आप देखिए ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। ये आपको याद है ये क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स में ये फॉर्मूला था आपका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या फॉर्मूला था, हम लिख रहे हैं, इसको रब कर दें अब, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। ये आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज लास्ट ईयर पढ़ा था। ये फॉर्मूला था आपका n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला था। बट ये कितने टर्म्स के लिए था, n टर्म्स के लिए था। ये आपका कितने टर्म्स हैं, ये n-1 टर्म्स हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 आप पुट कर दीजिए। इस n की जगह n-1 पुट किया, इस n+1 में n की जगह n-1 पुट करेंगे, n आएगा। इधर n-1 पुट करेंगे तो 2n - 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2n - 1 -2 + 1, तो ये निकल के आया डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से आपका इसके लिए फॉर्मूला निकल के आया है, इस वाले टर्म के लिए। यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले को, n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपने इसकी जगह पुट कर दिया, प्लस h। ये अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इसके लिए फॉर्मूला निकाला था। ये आप n-1/2, ये AP है, तो AP के फॉर्मूले से ये निकल करके आ गया आपके पास। अब आप ये h अंदर मल्टीप्लाई कीजिए जैसे अभी पिछली बार किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h³ हो गया, n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, प्लस ये h स्क्वायर हो गया n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ध्यान दीजिए, जो लास्ट टाइम हमने फिर से बोला था, हम फिर बोल रहे हैं, उस समय भी जो बोला था, h³ है, h पे 3 का पावर है, 3 फैक्टर्स हमारे पास हैं। h पे 2 का पावर है, 2 फैक्टर्स हमारे पास हैं। जितना h के ऊपर पावर उतने फैक्टर्स, तो उस हिसाब से हम सब्सटीट्यूट करेंगे और हर एक को NH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो ये h को हम तीनों में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किए, पहले में NH हो गया, दूसरे वाले में किया n-1 में तो ये NH - H आ गया, तीसरे वाले में किया 2NH, n और h में कंफ्यूज मत होइएगा, डिवाइडेड बाई 6, प्लस यहाँ भी हमने सब में किया, ये NH आया, फिर ये NH - H आया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब जहाँ जहाँ NH है, NH की वैल्यू 3 है, उसको पुट कर दीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, NH की जगह 3 पुट किया, 3 - H हो गया, ये 3 2 6 - H आया, डिवाइडेड बाई 6, प्लस 3 × 3 - H डिवाइडेड बाई 2। अब ये आप चाहो तो काट दो, अब यहाँ जहाँ जहाँ h है वहाँ आप 0 कर दो, तो लिमिट ख़त्म हो गया आपका। ये 3 बचा, ये 6 बचा, 3 6 18 डिवाइडेड बाई ये 2 है आपका, प्लस ये 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 18/2 प्लस 9/2, ये आ जाएगा 27/2, दैट इज़ 13.5, ये आपका आंसर आया। लाइक दिस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आपको इसमें जो डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछिए। हमने कोशिश की कि हर एक चीज़ आपको एकदम सिंपली तरह से हम आपको सॉल्व करके दिखा सके। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू इट ना। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट डाउन किया यहाँ पे। इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 e के पावर x dx है, फ्रॉम -1 to 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। fx की वैल्यू ex हो गई, a और b की हमने नोट कर ली, nh की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब आप फिर से वीडियो को पॉज करके इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और कुछ स्टेप तक सॉल्व करके चेक कीजिए कि अब आपको पुटअप करने और सीक्वेंस बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं करना। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h
एफ ए एफ माइनस वन है प्लस एफ माइनस वन प्लस एच प्लस एफ माइनस वन प्लस टू एच प्लस एफ माइनस वन प्लस थ्री एच एंड लाइकवाइज ये चलता चला जाएगा एफ माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला लिखाया। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ऑफ माइनस वन, जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, तो ये ई के पावर माइनस वन आया प्लस ई के पावर माइनस वन प्लस एच आया प्लस ई के पावर माइनस वन प्लस टू एच आया प्लस ई के पावर माइनस वन प्लस थ्री एच आया प्लस डॉट 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 ई के पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच आए। यहाँ तक आपको सब्सटीट्यूट करने आ गया होगा आई थिंक। और ई के पावर माइनस वन सब में से कॉमन निकल जाएगा और वो कांस्टेंट है जिसमें कोई लिमिट नहीं लग रही है, उसको हम अलग कर लेंगे बाहर। सबसे पहले ई के पावर माइनस वन को हम बाहर कर ले रहे हैं, दैट इज़ वन अपॉन ई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच। ई के पावर माइनस वन हट गया, वन बचा प्लस ई के पावर एच आया ये प्लस ई के पावर टू एच है प्लस ई के पावर थ्री एच है डॉट 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 प्लस ई के पावर एन माइनस वन इंटू एच है। ये जीपी है। पिछले साल आपने जीपी एपी दोनों पढ़ा था। ये जीपी है, ये फॉर्म हो रहा है आपका। और ये जीपी का फॉर्मूला लगेगा एस एन। जीपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन या ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन अपॉन वन माइनस आर। हम हमेशा बताए हैं कि आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहता है कि व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन वन तो ये लगेगा, आर इज़ लेस देन वन तो ये लगेगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो दूसरा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। सो आप कोई भी चाहो तो लगा सकते हो। सो हम वन अपॉन ई लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू वन है फर्स्ट टर्म, आर क्या होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करो, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करो। लाइकवाइज आप आर निकाल सकते हो किसी भी टर्म में से डिवाइड करके दूसरे टर्म को। तो आर की वैल्यू ई के पावर एच आ जाएगी आपके पास। तो ए हो गया वन, आर हम ये वाला लगा देते हैं तो ई के पावर एच ये आपका आर की वैल्यू हो गई, होल के पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई ई के पावर एच माइनस वन दैट इज़ आर माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला लगा जीपी का। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास ये वन अपॉन ई लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच, ये आ जाएगा ई के पावर एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई के पावर एच माइनस वन। एन एच की वैल्यू हमने निकाली है टू, हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो वन अपॉन ई लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच ई के पावर टू माइनस वन अपॉन ई के पावर एच माइनस वन। ध्यान दीजिए अगेन ई स्क्वायर माइनस वन ये कांस्टेंट टर्म है, ये फिर से बाहर आ गया, इसमें कोई लिमिट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ये ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई इतना बाहर है हमारे पास। ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इस एच को अंदर ले जा रहे हैं तो एच अपॉन ई के पावर एच माइनस वन आया। अगर आपको याद हो तो ये भी एक फॉर्मूला था इस तरह से, ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई और ये लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वन अपॉन ई के पावर एच माइनस वन अपॉन एच। ये एच नीचे चला गया क्योंकि ये फॉर्मूला है लिमिट में। व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ ई के पावर एच माइनस वन अपॉन एच होता है तो ये निकल करके आपका कितना आता है आपको पता होगा, आई थिंक आपको पता होगा ये कितना आता है, दैट इज़ वन आता है। सो ये हमारे पास आ गया अब ई के स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, ये पूरे की वैल्यू वन हो गई इंटू वन। सो ये निकल के आया ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, ये हमारा आंसर आया। हमने जानबूझ के ये ई वाला क्वेश्चन लिया था क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। इसमें एक तो जीपी का फॉर्मूला लगा है, पहली चीज़ आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सम का फॉर्मूला आना चाहिए, एज वेल एज लिमिट का फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ है जो ई के पावर एच के साथ होता है। तो ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो अभी तक यूज़ नहीं हो रही थी और यूज़ हुई हैं इन एडिशन टू द फॉर्मूला, जिसमें सबको प्रॉब्लम हो ही रही होगी, आई थिंक सो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कठिन चीज़ नहीं है। आप 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं इस एक्सरसाइज के, इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें x प्लस ई के पावर 2x दिया हुआ है आपका। सो आप इसको दो पार्ट्स में कर लीजिएगा, x का अलग कर लीजिएगा और e के पावर 2x है, दो चीज़ें हैं।
इन दोनों का अलग अलग करके आप यही फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। और आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, जिसमें आप fx पूरा x प्लस ई के पावर 2x रख दो और साथ में भी लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आए, तो हम इसलिए करें कि इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग करके भी आप ट्राई कीजिएगा, आपका आ जाएगा। इवन तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, कॉल या कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। टिल देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑल दिस थिंग। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग सिंपल वाले केस में डेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी करेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि शॉर्ट में कैसे किया जाता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।